23 जनवरी 2014 को मेक्सिको में एक ऐसा गड़ा देखा गया जिसने साइंसदानों को हैरान कर दिया। सभी ये देख और सोचकर हैरान थे कि दुनिया में ऐसा भी कुछ पाया जा सकता है। इस जगह की खोज के बाद सारे साइंसदान जो मिलकर प्लैनेट मार्स पर रिसर्च कर रहे थे, उन सब का भी ध्यान जमीन के इस टुकड़े पर आ गया। आखिर क्या था यहाँ पे, कोई राज या कोई खजाना? इस जगह का नाम है सेवन ल्यूमिनर, जिसके सारे छुपे राजों के बारे में हम आपको बताएंगे आज के वर्कशॉप में। नाजरीन, 23 जनवरी 2014 को मेक्सिको की जमीन पर एक ऐसा हैरत अंगेज गड़ा देखा गया जो कि सभी साइंसदानों की तवज्जो का मरकज बना। और साइंसदानों के लिए हैरत अंगेज बात यह थी कि आज तक ये कैसे छुपा रहा। इस गड़े को सेवन ल्यूमिनर के नाम से जाना जाता है। इस गड़े को अगर ऊपर से देखा जाए, यानी आसमान की तरफ से देखा जाए, तो ये उर्सा के बड़े बुर्ज की तरह दिखाई देता है। नासा की एक माहिर काशा पटेल का कहना है कि मैं हैरान हूं इसे देखकर, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये गड़ा मुझे जिस चीज की याद दिलाता है वो जमीन पर तो बिल्कुल नहीं है। जमीन का स्पेस से ऐसा कनेक्शन मेरे मुताबिक इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये गड़ा दरअसल बिल्कुल मार्स पर मौजूद इस गड़े जैसा है जिसका नाम कोरेलिव क्रेटर है। चलिए पहले हम कोरेलिव क्रेटर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिसके साथ काशा पटेल ने मैक्सिको के सेवन ल्यूमिनर नामी गड़े को जोड़ा है। मार्स पर ये एक गोल गड़ा है जो कि पूरा बर्फ से भरा हुआ है। इसके अंदर इतनी बर्फ है कि 1 बिलियन ओलंपिक्स स्विमिंग पूल भी इस बर्फ से भरे जा सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मार्स पर कहीं और बर्फ नहीं पाई जाती, लेकिन कोरेलिव की बर्फ और मार्स की आम बर्फ में बहुत ज्यादा फर्क है। पूरे मार्स पर पाई जाने वाली बर्फ जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि मार्स पर ही कोरेलिव क्रेटर की बर्फ काफी हद तक जमीन की शफाफ बर्फ यानी पानी से बनी बर्फ जैसी है। और यही हैरान कर देने वाली बात है। ये गड़ा कोरेलिव क्रेटर के शुमाली इलाका जात में पाया जाता है। इस जगह की खोज एक रॉकेट साइंटिस्ट सर्गे कोरोलोव ने की। ये वो पहला शख्स था जिसने नासा से भी पहले चांद पर कदम रखा और नासा को आलमी मुकाबले में पीछे छोड़कर इस तरह उसने कोल्ड वार के दौरान सोवियत यूनियन की मदद की। इस क्रेटर यानी गड़े का नाम साइंसदान के नाम पर रखा गया, कोरोलिव क्रेटर। इस सारी कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब साइंसदान ने इस बर्फ पर रिसर्च की तो उनको पता चला कि इस बर्फ के जरिए मार्स पर जिंदगी मुमकिन बनाई जा सकती है। सिर्फ यही नहीं, ये बर्फ और भी बहुत से काम आ सकती है। अगर कोई साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट मार्स पर फंस जाए तो इस बर्फ की हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करके वो लोग अपनी जमीन पर वापस आ सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आजकल टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, मगर फिर भी ये बर्फ पिघलती क्यों नहीं है? इसका जवाब है कोल्ड रिंग ट्रैपिंग। ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसमें ठंडी हवा क्रेटर यानी गड़े के ऊपर अपनी लेयर बनाकर रखती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जमीन के ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर है। और इस बर्फीली हवा की वजह से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी ये बर्फ नहीं पिघलती। ये तो हो गई मार्स की बात, मगर एक और सवाल ये पैदा होता है कि जमीन का एटमॉस्फेयर मार्स के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा है। तो फिर मार्स जैसा ही क्रेटर जमीन पर कैसे हो सकता है? यहाँ तो हवाएं मुसलसल चलती रहती हैं और किसी भी किस्म की हवा एक जगह ज्यादा देर नहीं ठहरती, जबकि मार्स पे एक ही जगह ठंडी हवा ठहरी हुई है। नाजरीन, मैक्सिको के लोगों का मानना है कि इस जगह पर काफी साल पहले पानी हुआ करता था, लेकिन जियोलॉजिस्ट के मुताबिक वो पानी नहीं बल्कि ब्लीच थी जो किसी भी छूने वाली जिंदा चीज को मार डालती थी। अब जो इस गड़े में सफेद रंग का मवाद नजर आ रहा है, ये असल में हजारों साल पहले फटने वाले आतिशफशां मार वोल्केनो का नतीजा है। साइंसदानों का कहना है कि ये जगह इस खौफनाक तरीन फटने वाले आतिशफशां से होने वाली तबाहियों का आज भी मुंह बोलता सबूत है। इस पानी में अल्कलाइन की मिकदार बहुत ज्यादा है। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक मार वोल्केनो कुदरती तौर पर पाया जाने वाला सबसे खतरनाक तरीन एटम बम है, जो ज्यादातर इस जगह देखा जाता है जहां जमीन के नीचे बहुत सा पानी हो और उस जगह कहीं और से आतिशफशां लावा फट कर आ जाए। ऐसे में पानी और आतिशी लावा मिल जाता है और नतीजे में आतिशी लावा की वजह से पानी भाप में तब्दील हो जाता है। ज्यादा पानी और आग भाप के ऐसे धमाके करते हैं कि लगता है इस तबाही से दुनिया खत्म हो जाए। यही सब कुछ हुआ था इस सेवन ल्यूमिनर की जगह पर। आग की तपिश की वजह से वक्त के साथ साथ इर्द गिर्द के इलाकों का पानी खुश्क हो गया था और दरमियान में पानी और आतिशफशां के केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनने वाला केमिकल का कीचड़ नजर आने लगा।
यानी अब हम लोग सब कुछ जान चुके हैं कि मैक्सिको का सैमन ल्यूमिनर और मार्स का कोरोलोव क्रेटर सिर्फ देखने में एक जैसा है, हकीकत में नहीं है। साइंसदानों ने हाल ही में दरियाफ्त किया है कि इस गड्ढे का यानी सैमन ल्यूमिनर का फर्श एस्प्रोलीना नामी साइनोबैक्टीरिया से भरा हुआ है। वैसे तो ये सादा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन तारीख में इसे सुपर फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, यानी खाया जाता था। इसे एज़टेक्स खाने के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। ये उनके लिए एक लजीज खाना हुआ करता था और वो उसे देवताओं की खुराक समझते थे। मैक्सिको के इस हिस्से की बर्बादी के तकरीबन 1 लाख साल बाद इस अजीबोगरीब सफेद गड्ढे ने तारीख की अजीम तरीन तहजीबों में से एक को जन्म देने में मदद की है। ये दिलचस्प जगह अब एक तारीखी म्यूजियम बन गई है। मैक्सिको का ये इलाका अब भी हैरतों के कई ऐसे समंदर अपने अंदर लिए हुए है कि जहां 21वीं सदी के जदीदतरीन टेक्नोलॉजी भी बेबस नजर आती है। नाजरीन, दुनिया में मैक्सिको जैसे और भी कई मुकामात हैं जो अपने हैरानकुन और मुनफरिद बनावट की वजह से इंफरादियत के हामिल हैं, जहां मौजूद हैरतों के बहते दरिया गुज़िश्ता कई सदियों से इंसान को हैरान किए हुए हैं। जिनमें से एक है कैनसास के कस्बे की अचानक से गायब हो जाने वाली एक सड़क। जुलाई 2019 में कैनसास के एक कस्बे को सैटेलाइट के जरिए देखा गया। देखने में तो ये कदरे आम सा ही था, मगर जब इसे करीब से देखा गया तो यहाँ अजीबो गरीब किस्म की बाढ़ नजर आई जो किसी आम इंसान के घर के पास नहीं हो सकती। ये डबल सिक्योरिटी वाली जगह 150 डायमीटर के मैदान पे फैली हुई है। अगर इसे और भी गौर और करीब से देखा जाए तो यहाँ एक खुफिया रोड भी देखने को मिलता है। इसी रोड ने तो दरअसल साइंसदानों और तज्जियाकारों का ध्यान अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया, क्योंकि ये आम रोड की तरह फ्लैट यानी सीधा नहीं है, बल्कि ये रोड ढलान की सूरत में अचानक गायब हो जाता है। खला से इस मंजर को देखने वाले एस्ट्रोनॉट ये देखकर बहुत हैरान और परेशान हुए। फिर मिलिट्री एनालिस्ट, ऑस्ट्रेलियाई फौजी तज्जियाकारों ने यहाँ पर काफी छानबीन की। उन्होंने इस सड़क को अंडरग्राउंड एक जगह की तरफ जाकर खत्म होते देखा और उन्हें ये पता चला कि शायद ये अंडरग्राउंड जगह जंगी कामों के लिए बनाई गई है। ये अंडरग्राउंड बनाई हुई जगह काफी बड़ी है। एक मरतबा इस जगह के लिए रिसर्च करते हुए एक मिलिट्री एनालिस्ट कार्लोस को कुछ पुरानी तस्वीर मिलती हैं इस जगह की। पुराने वक्तों की इन तस्वीर में यही मनाजर और यही जगह नजर आ रही है। इन तस्वीरों से पता चला कि ये एक सिक्योरिटी का इदारा है जो कि ई न्यूक्लियर मिसाइल यानी जोहरी मिसाइल की लॉन्चिंग साइट है। इस जगह पर मौजूद फौजी रिकॉर्ड्स इस बात का सबूत हैं कि ये जगह कभी एटलस ई न्यूक्लियर मिसाइल से किसी वक्त भरी हुई थी। ये दुनिया का वो पहला मिसाइल था जो मॉस्को जैसे बड़े शहर को उस वक्त में तबाह करने की सलाहियत रखता था। तज्जियाकारों के मुताबिक 1946 में इस मिसाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई थी।